हमारा दर्पण अवतल हो या उत्तल, उनकी प्रतिबिंबों की स्थितियां हम जानेंगे बेटा। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थितियां 6 स्थितियां होती हैं, जबकि उत्तल में 2 स्थितियां होती हैं। तो हम इस जादुई ट्रिक अर्थात पोयम के माध्यम से बेटा 100% गारंटी के सहित एक सेकंड में प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हमारी पोयम क्या है? पहले हम वस्तु की स्थिति के लिए लिखी गई है। वस्तु की स्थिति में ए को अनंत, एफ को फोकस मान लीजिए, सी को केंद्र, पी को ध्रुव मान लीजिए, पी को ध्रुव मान लीजिए। हाँ, अब हम प्रतिबिंबों की स्थितियां जानते हैं। ए के नीचे एफ व एफ के नीचे ए लिख दीजिए, बाकी सी के नीचे सी, बाकी सी के नीचे सी, पी के नीचे पी बनाकर प्रतिबिंब स्थिति जान लीजिए। हाँ, प्रतिबिंब स्थिति जान लीजिए। आभासी से सीधा व वास्तविक से उल्टा जान लीजिए। अनंत से छोटा व फोकस से बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए, बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए। बेटा हम वस्तु की स्थितियां जानेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हमने अभी आपको बताया 6 स्थितियां होती हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन सी स्थितियां होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 बार डबल ए और 3 बार सी लिखना है। ए सी लिख दिया, डबल ए ट्रिपल सी और ट्रिपल एफ, यानी 3 बार आपको एफ लिखना है और लास्ट में आपको पी लिख देना है। डबल ए ट्रिपल सी ट्रिपल एफ और पी। अब आपको क्या करना है, जो परेड में हम चलते हैं कदम से कि उस रूप में चलना है। 1 2 1, फिर से कितना, 1 2 1 2 1 2। अब फिर मैंने आपको ट्रिक से बताया है कि ए को अनंत मानना है और एफ को क्या मानना है, फोकस मानना है, सी को केंद्र मानना है और पी को ध्रुव मानना है। अब अपन को प्रतिबिंब स्थितियां जानने के लिए क्या करना है, ए के नीचे एफ, तो ए के नीचे हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, और एफ के नीचे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ए के नीचे एफ, ए के नीचे भी हम एफ लिख देंगे। बाकी सी के नीचे हमें क्या लिखना है, सी, और पी के नीचे क्या लिखना है, पी। तो यहां पर देखो बेटा सी है तो सी लिख देंगे। अब यहां सी है तो क्या लिख देंगे, सी, और यहां एफ है तो क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और यहां एफ है तो कहां क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और यहां एफ है तो क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, और यहां पी है तो पी कर देंगे। अब बेटा इससे ए निष्कर्ष निकलता है, ए हमारी 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, ये चौथी स्थिति है, ये 5वीं स्थिति है, ये 6वीं स्थिति है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब बेटा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब बेटा फोकस और केंद्र के बीच बनता है। जब बेटा वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु बेटा फोकस और ध्रुव के बीच होती है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और ध्रुव के बीच बनता है। बेटा अब यहाँ पर देखिए C बराबर C होता है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और मैंने अभी यहाँ पर कहा, क्या कहा, अनंत से छोटा और फोकस से बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो अनंत पर वस्तु रखी है, अगर A आया है तो आप समझ लीजिए वहां पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और मैंने आगे भी कहा है फोकस से बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए। अब जहां पर फोकस है तो यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है। इन तीनों स्थितियों में बेटा बड़े प्रतिबिंब बनेगी, यानी वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनेगी। और बेटा एक ही सिर्फ स्थिति है
अवतल दर्पण में जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी बनेगा तो ये सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। और बाकी आपकी ये जो 5 स्थितियां हैं, इनमें बेटा सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे। जैसे आपसे अब तुरंत पूछा जाए कि वस्तु फोकस पर रखी है, तुरंत आपको क्या कर देना है? ए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत। जैसे किसी ने कहा कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, तो तुरंत एफ के नीचे ए करिए, पी के नीचे पी करिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और ध्रुव के बीच बनेगा। और ध्रुव में बेटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे प्रतिबिंब होते हैं। ये हमें जानना। उत्तल दर्पण में बेटा केवल 2 स्थितियां संभव हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और इधर दर्पण का ध्रुव है बेटा, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो एक तो आप अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा अनंत और कहाँ रख सकते हैं? ध्रुव के मध्य रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ए को एफ और ए को एफ कर देंगे और पी को पी कर देंगे, तो बेटा ए वस्तु की स्थितियां हैं कि वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु बेटा अनंत और ध्रुव के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और बेटा इनमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, और आभासी बनते हैं तो कैसे? सीधे भी बनते हैं। सीधे बनते हैं और बेटा छोटे बनते हैं। अब छोटे क्यों बनते हैं? मैंने आपको बताया, अनंत से छोटा आप फोकस, बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए। ऐसे ही बेटा और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बेटा एसपी साइंस क्लासेस में बने रहें और अपने दोस्तों को भी ऐसे ही शेयर करें। थैंक यू।